सफर जारी था। 50 से ज्यादा लोग अलग अलग गाड़ी में सवार थे। फिर एक ऐसा पड़ाव आया जहां जिंदगी और मौत के बीच पहाड़ जैसा फासला आ गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके लाइव वीडियो ने दिल दहला दिया। हिमाचल के किन्नौर में 90 सेकंड में ऐसी तबाही मची कि पहाड़ मौत बनकर कई जिंदगियों पर गिरा और उसके बाद लोगों की सांसें मलबे में कैद हो गई। पहाड़ से गिरती मौत का यह मंजर दिल दहला देने वाला। वो देखो, सफर के बीच में हाईवे पर ऐसी आफत बरसी कि सिर्फ 90 सेकंड में सारा मंजर बदल गया। शायद आ गए, शायद पता नहीं। पहाड़ी का हिस्सा दरकने लगा और अचानक बड़े बड़े पत्थर और मलबे का ढेर सड़क पर गिर गया। वो देखो, 1.5 से 2 मिनट में पहाड़ी से इतना मलबा गिरा कि चारों तरफ धुआं उठने लगा। वो देखो नीचे क्या हुआ, देख। जब धुआं छटा तो मालूम हुआ कि इस मलबे के नीचे बस समेत कई वाहन दब गए हैं। वो देखो, बस बची। बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो। ये घटना हिमाचल के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर हुई। एक पहाड़ी का कुछ हिस्सा पत्थर और मलबे की शक्ल में गिरने लगा। लोगों को लगा कि मानसून में ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं, थोड़ी ही देर में मलबा गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही देर में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टुकड़े टुकड़े होकर सड़क पर आ गिरा। चश्मदीदों के मुताबिक हिमाचल के किन्नौर में जिस वक्त पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा, उस वक्त सड़क के दोनों तरफ कई गाड़ियां इधर उधर जा रही थी। लेकिन जब ये पहाड़ी का हिस्सा अचानक से सड़क पर आ गिरा तो सभी गाड़ियां एक जगह पर रुक गई। सभी ने सोचा कि पहाड़ी से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े गिर रहे हैं, लेकिन अचानक से एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। किसी को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। इस दौरान हिमाचल परिवहन निगम की बस के अलावा कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गए। सभी को लगा कि थोड़ी देर बाद लैंडस्लाइड रुक जाएगा, लेकिन ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि किसी को भी गाड़ी से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आंखों के सामने पहाड़ गिरने वाला यह हादसा किन्नौर के निगुलसरी में हुआ। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक राज्य परिवहन निगम की एक बस किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी। उसमें करीब 40 लोग सवार थे। उस बस के ठीक पीछे करीब 6-7 गाड़ियां थी। जिस वक्त पहाड़ का बड़ा हिस्सा मलबे की शक्ल में गिरा, उस समय बस ड्राइवर गाड़ी को पीछे नहीं कर सका। बस के ठीक पीछे मौजूद बाकी गाड़ियों में भी लोग हिल नहीं सके। हादसे के फौरन बाद जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सीआरपीएफ और आईटीबीपी की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पूरी सूचना जो है, जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन तंत्र है उसको बता दिया है और माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से भी और हमारे जो डीजी आईटीबीपी उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे डीजी खुद इस पूरे ऑपरेशन की। तो एयर सपोर्ट की आवश्यकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ हिमाचल सरकार से सीधे संपर्क में हैं हम लोग। घटनास्थल के दोनों ओर सड़क पर लगातार पत्थर गिरते रहे, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे से मलबा हटाया गया तो उसके नीचे दबी गाड़ियां तहस नहस हो चुकी थी। पत्थर और मलबे के नीचे दबकर बस और कारें भी मलबे में तब्दील हो गई। करीबन कम से कम कुछ तो 25 बंदे तो बस में थे और वहाँ मौके पे कम से कम 40 बंदे तो हमें सारी 3-4 गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ भी लगी हुई थी, एक ट्रैक्स भी लगी हुई थी, जो कि सारी इधर की गाड़ियाँ। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ लोग मलबा गिरने के दौरान सड़क के दोनों छोर पर लोगों को संभावित खतरे से बचाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन कई गाड़ियां धीरे धीरे मलबे वाली जगह से निकलने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान पहाड़ से मलबा गिरा। किन्नौर हादसे को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में दिखी। हादसे के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की। पीएम ने ट्वीट के जरिए बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हर तरह की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट के जरिए बताया कि आईटीबीपी की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर मेडिकल उपचार समेत अस्पतालों में बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। यह हादसा ऐसी जगह पर हुआ जहां हाईवे के ठीक बराबर में बेहद गहरी खाई थी और पास में सतलुज नदी बह रही है। इसलिए हादसे के बाद किसी भी गाड़ी को जल्दी से मोड़ना मुमकिन नहीं था।
किन्नौर में हुए हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और 14 लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू करके अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मलबे में दबे लोगों को बचाने का काम उस वक्त काफी मुश्किल हो जाता है जब रेस्क्यू के दौरान पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं, इसलिए